किताबों के आसपास ही देखनी है। 4 सब्जेक्ट हैं, चार ही किताब है, कुल मिलाकर के 4 ही किताब कह सकते हो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप किताबों में काउंट नहीं करोगे। मेनली 4 सब्जेक्ट की 4 किताबें ही आपको देखनी है। यूपीजीके का एक छोटा सा मॉड्यूल इसमें मैं ऐड करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम में दे दूंगा आपको, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जाकर रामजी पाठशाला सर्च कर लो टेलीग्राम पे, या अभी वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो मैं पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर के इस पीडीएफ को, ये बुक पीडीएफ जो है, ये पूरा बोर्ड पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगा। फिर आपको बुक के फोटो सब उसमें मिल जाएंगे, आप आराम से उसमें देख लेना, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपको उसमें जरा सी भी नहीं होगी। और यदि स्क्रीनशॉट खींचना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये मेरा मतलब पूरा विश्वास है कि अगर आप इन बुक्स को आधार बना करके अपनी तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम 101% निकलेगा। तो बिना देरी के हम चीजों को शुरू करते हैं, बट जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये तय करें कि जब रामजी पाठशाला आपके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है और आपके साथ पूरे प्राणोपन से लगा हुआ है, तो ये वीडियो जो है उसको थम्स अप जरूर कर दो। चलिए अब हम सीधे सीधे बात करते हैं, कोई हमको फालतू बात नहीं करनी, मैं सीधे ही आपको लेकर के चलता हूं। गंभीरता से मेरी बात सुनो, एक भी मिनट ध्यान इधर उधर इधर उधर उधर किधर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बस ध्यान इधर लेकर के आइए हुजूर आला। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, जिसमें अगर कमी करी तो बाकी सब सब्जेक्ट में मेहनत कर लो, फिर भी नंबर आने वाला नहीं है। हिंदी एक और सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको एग्जाम में जीत दिलाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग सारी दुनिया कर रही है, डिफरेंट एग्जाम्स में आता है, पर हिंदी जो है वो आपको सबसे मतलब डिफरेंशिएट करेगा। और हिंदी में आपको टारगेट 40 में से 40 का ही रखना है। यद्यपि कल मैंने स्ट्रेटजी में आपको बताया था कि 35 प्लस रखो, पर मैं फिर बोलता हूं हिंदी में तो दिमाग में ये चीज रखनी है कि 40 में से 40 नंबर लाने हैं, 40 में 40 नंबर लाने हैं। तो हिंदी के लिए इस समय मार्केट में 3 किताबें सबसे बेहतर हैं। देखो, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बिल्कुल सच्ची राह दिखाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई मैं बताऊंगा कि भाई कहीं की किताब ले लो ना। जो पब्लिकेशन जग जाहिर है, जो सब समय से सबके सामने है, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। और कॉमन पब्लिकेशन बताने से फायदा ये हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम ये हो सकता है कि आपके पास वो बुक्स हो सकती हैं। हिंदी की 3 महारथी किताबें इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं, और भी अच्छी अच्छी किताबें हो सकती हैं, परंतु परीक्षा की दृष्टि से इन 3 किताबों को आपका माना गया है। सबसे पहली किताब आप यहां पर देख सकते हैं, ये राजपाल सिंह की किताब है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पिछली बार यूपीएसआई की तैयारी करने वालों ने बहुत ज्यादा इसको प्रेफर किया, ठीक है? और एक ये आदित्य वाली किताब है, ये आप देख सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की, इसको भी बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। एक नई किताब जो है वो आपके समक्ष में लेकर के उपस्थित हूं, घटना चक्र की। ये अभी आई है किताब, और इस किताब में इतना जबरदस्त कंटेंट है, इतना जबरदस्त कंटेंट है कि अगर आप इसको घोल करके पी गए तो मैं दावा करता हूं कि आप 40 में 40 करके आओगे। किसी भी बुक का, किसी भी पब्लिकेशन का कोई प्रमोशन नहीं है, केवल आपके हित के लिए यहां पर बात की जा रही है। तमाम पब्लिकेशन है जिनकी मैं बुक दिखाऊंगा। तो ये 3 किताबें हैं, एक राजपाल सिंह की है, एक घटना चक्र की है, और एक आदित्य की है। इन तीनों में से आपके पास कोई ना कोई होगी। आप में से कोई कह सकता है सर एक ल्यूसेंट की आती है। भाई देखो, मुझे उसके बारे में नहीं पता, बट जितनी मैंने उस किताब को देखा है, उस किताब का स्तर परीक्षा के मतलब उतना आसपास नहीं बैठता है, ठीक है? हो सकता है वो किताब बहुत अच्छी कर दी हो सकता है अपडेट होकर के आ जाए, बट मेरे हिसाब से ये 3 किताबें जो हैं वो सबसे अव्वल है। इन 3 में भी अगर 2 चुननी हो तो मैं पहले नंबर पर रखूंगा भाई राजपाल सिंह को, और दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा आपकी घटना चक्र को। आदित्य की मैं मतलब तीसरे नंबर पर क्यों रखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें ना कुछ मतलब टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है। तो टाइपिंग एरर अगर ना हो ये किताब में, तो ये किताब इन दोनों पर भारी पड़ने की शक्ति रख सकती है, और इसमें टाइपिंग एरर है। तो इन 3 में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं। तो एक किताब इन 3 में से फाइनल कर लो, जो भी आपको करनी है ना। तीनों किताबें अच्छी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक किताब ये हो गई। साथ में आपको क्या काम करना है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको बात बताई थी कि शुरू के 2 महीने मंथ ए और मंथ बी, जिन्होंने स्ट्रेटजी नहीं देखी है जाकर के आप लोग देख लेना, बहुत जरूरी है। उसका लिंक भी मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा इस क्लास के बाद, तो वो आप स्ट्रेटजी जरूर देख लेना। तो मंथ ए और मंथ बी में अपने को क्या करना था, हमको सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है? और उस सिलेबस कवर करते करते जैसे जैसे जो टॉपिक पूरा होता रहे, उस टॉपिक के हिसाब से हमको क्वेश्चन लगाने हैं। तो वो क्वेश्चन जो है उन्हें लगाने का सबसे शानदार जो जरिया है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स ने एक ऐसे पूरी सीरीज निकाली है यूपीएसआई करके। उसमें 1 नंबर पे हिंदी के दे दिए हैं, 2 नंबर पे आपका शायद उसका है मूल विधि संविधान और उसका आपके सामान्य ज्ञान का जीएस का, 3 नंबर पर आपका मैथ है, और 4 नंबर पर आपका रीजनिंग है। यहां पर ये नंबर आप देख सकते हैं, ये वाला नंबर यहां पर देख सकते हैं। तो हिंदी के लिए इन 2 किताबों को आप जरूर ऐड कर लीजिए। इसको मैं किताब में ऐड नहीं कर रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर है, पर बोलने के हिसाब से आप इसको देख लीजिए। तो इन 3 में से कोई एक प्रायोरिटी रखिए इन दोनों की, ठीक है? और आपका ये यूथ कंपटीशन टाइम का ये वाला, क्योंकि जैसे ही आप टॉपिक खत्म करेंगे तो आपके पास, और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये चैप्टर वाइज दे रखा है ना, ये चैप्टर वाइज दे रखा है, ये टॉपिक वाइज दे रखा है। यहां पर देखो अध्यायवार लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी खास बात है। इसमें वर्णमाला चैप्टर अलग है, इसमें वाच्य अलग है, संधि अलग है, समास अलग है, इस तरह की चीजें यहां पर दे सकते रखी हैं। अगर इनको लगा डाला तो लाइव जिंगल वाला हिंदी में, एक बार मैं सीधे सीधे आपको बोल रहा हूं, 40 में से 40 दिखाने की, देने की ताकत, जरूरत और हिम्मत ये दोनों किताबें रखती हैं। उन 3 में से सेलेक्ट कर लो, और ये प्रैक्टिस के लिए तो मार नहीं खाओगे बिल्कुल भी, ये बात गारंटी से बोल रहा हूं। साथ में आगे देखो, मैथ्स के लिए, मैथ्स क्या होता है, यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ नहीं आता, उसमें सीधे अर्थमेटिक आता है, अंकगणित वहां पर आपका आता है। तो अंकगणित के लिए सीधी सच्ची सालों से बच्चों के द्वारा भरोसा की गई जो किताबें हैं वो 2 ही हैं, सीधी सीधी। पहली तो भाई है आरएस अग्रवाल, कौन सी है, आरएस अग्रवाल की किताब है। अपडेटेड वर्जन लेना, हो सकता है कि ये वाला जो फोटो है इससे अलग कोई फोटो हो, या फिर भाई ले लो एसडी यादव, है ना, या फिर ले लो भाई एसडी यादव। ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, आपके कोर कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट करती हैं, और हर तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। तो इनको, इन दोनों में से कोई भी किताब ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर साथ में आपको क्या काम करना है, यूथ कंपटीशन का ये प्रीवियस ईयर ले लेना, यूपीएसआई फाइल नंबर 3 है, और इसमें लिखा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, चैप्टर वाइज इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं यूपी पुलिस एसआई के। और यूपी पुलिस एसआई के जो क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं, 2011 भर्ती के भी हैं, 2016 भर्ती के भी हैं, और 2021 वाली भर्ती के भी हैं इस वाले में। तो इन दोनों किताबों में से एक, और आपका प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे ही टॉपिक खत्म करा पढ़ के कोई, उसके साथ ही आपको क्या काम कर लेना है, उसके साथ ही आपको उसकी प्रैक्टिस वहां पर लगा डालनी है। तो मैथ्स आपका इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप मैथ में भी 40 में 40 टच करने की हिम्मत और ताकत रखने लगोगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। बस ये 2 ही किताबें, आरएस अग्रवाल या एसडी यादव, है ना। और डिपेंड करता है कि फिर आप और भी किताबों को प्रेफर कर सकते हो, बट मैं सीधी सच्ची बात बता रहा हूं। देखो, डिफरेंट पब्लिकेशन है, किसी का कोई प्रचार या वो नहीं है, केवल आपके हित की भावना है। अगला
देखो अब बात करते हैं मूल विधि की, है ना, बात करते हैं मूल विधि की। मूल विधि के बारे में क्या चीज है, मूल विधि के बारे में क्या चीज है कि मूल विधि की कोई ना कोई किताब आपके पास होनी चाहिए और मूल विधि की तमाम किताबें आपकी मार्केट में आएंगी, ठीक है। परंतु मूल विधि के लिए आपको दो किताबें प्रेफर कर सकते हो। देखो आप ये बोल सकते हो सर आप आरडब्ल्यू के साथ में पढ़ा रहे हो तो उनकी किताब का प्रचार कर रहे हो, अपनी किताब का प्रचार कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं ये वाली किताब जो है अभी इसका ये फ्रंट और भी अच्छे से बनकर तैयार होगा, यहाँ पर मेरी भी फोटो लग सकती है लगेगी, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत इस किताब पे कर रहा हूँ और ये किताब आपको ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली है। इस किताब में क्या होगा कि इस किताब में आपका डायग्राम के साथ में कलरफुल और बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें दी जाएंगी, बीएनएस दी जाएगी, बीएनएसएस दी जाएगी, डिफरेंट टेक्स्ट दिए जाएंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद उसके एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। तो और खाली क्या चीज है, पहले भी विचार ये था कि संविधान भी इसके साथ में रखा जाए, पर संविधान को रखने का इसमें कोई विचार नहीं है। छोटी से छोटी क्रिस्प क्रिस्प किताब बने 100-150 पन्नों की, जिसे आप फटाफट से पढ़ के और अपना काम बना ले। तो मूल विधि की या तो ये आप आरडब्ल्यू वाली किताब ले सकते हो, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अगर ये लगता हो सर ये तो आपकी किताब है, अपना प्रचार कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप इसको न लेते हुए घटना चक्र की मूल विधि संविधान ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छी तरह से कंटेंट लाते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट इसमें होता है। तो इसमें से और इसमें से कोई एक किताब आप चुन सकते हो, जो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ में क्या काम करना है, ये वाला आपका यूपीएसआई फाइल 2 यूथ कंपटीशन टाइप का, जिसमें जीएस और संविधान साथ में मूल विधि, तो इसी में से आपको मूल विधि के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है ना, जो अध्यायवार क्वेश्चन है, उनकी जबरदस्त प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। तो इन दोनों में से एक, और इसमें ये वाली प्रीवियस ईयर वाली, ये अकेली किताब आपकी संविधान में भी काम आएगी, ये प्रीवियस ईयर वाला ये संविधान में भी काम आएगा और ये आपका जीएस में भी काम आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। मूल विधि के लिए ये आप देख सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। आगे देखो, अब संविधान के लिए मेरी बात आपको समझनी है। संविधान के लिए आपको सिंपल एक काम करना है, संविधान प्लस जीएस लिख लो इसको, संविधान प्लस जीएस लिख लो इसमें। तो संविधान पूरे के पूरे जीएस सेक्शन में क्या है, 24 नंबर में मूल विधि और संविधान है, 16 का संविधान है, 8 की मूल विधि है, ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी के जो क्वेश्चन है आपके 16, उनमें पूरा का पूरा जीएस है, जिसमें अमूमन देखा जाता है कि यूपीजी के प्रश्न आ जाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट मेजर है, यूपीजी के, संविधान और मूल विधि। मूल विधि के बारे में बता दिया। संविधान के लिए बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, कोई कहता है बर्नवाल की किताब पढ़ो, कोई कहता है ये पढ़ो, भाई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट जो किताब 100% आपके पास होगी, इसमें इतना संविधान दिया गया है कि आप संविधान के मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। किताब को पैसे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट पहले से है उसी को यूज करो। इसी किताब में से बहुत पिन टू पॉइंट चीजें दी गई है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो ऑनलाइन सोर्सेस का फायदा उठा लो, ऑनलाइन कोई पीडीएफ वगैरह देख लो, ऑनलाइन कोई फैक्ट चेक कर लो, बस। उसके बाद यूपीजीके के लिए एक बारीक सी किताब आएगी, छोटी सी, है ना, घटना चक्र की 2 किताबें आती हैं। संभवतः ये बारीक वाली किताब है, राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश, बारीक सी किताब आएगी, बारीक सी जरा सी। इस किताब को यूपीजीके के लिए प्रेफर करना है आपको, ठीक है, यूपीजीके के लिए। और इस किताब को केवल संविधान के लिए प्रेफर करना है। किसके लिए? सीधे संविधान के लिए। बाकी जीएस इसमें से नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीएस आपको मतलब काम खराब नहीं करना है। मैथ्स पे पूरा ध्यान देना है, रीजनिंग पे पूरा ध्यान देना है, हिंदी पे पूरा ध्यान देना है, मूल विधि पे पूरा ध्यान देना है, संविधान पे पूरा ध्यान देना है, यूपीजीके पे ध्यान देना है। इन मेजर सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी और सब्जेक्ट में मेहनत लगा के आउटपुट कम मिलेगा, इनपुट ज्यादा रहेगी। तो संविधान के लिए लूसेंट और यूपीजीके के लिए ये वाली, और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए ये सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान वाली। इसी से आपने संविधान पढ़ा, टॉपिक लगाओ, ठीक है, यूपीजीके पढ़ा, टॉपिक ढूंढ लो, टॉपिक लगाओ, और मूल विधि के लिए भी वो सिंगल काम कर जाएगी। तो जीएस के लिए आपका पूरा पूरा सेक्शन ये काम कर जाएगा। और जीएस के लिए मैंने क्या बात बोली है कि जो अदर सब्जेक्ट है जीएस में, उसी में यहां पर देखो सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, तो इसी बुक में आपका क्या मिल जाएगा, इसी बुक में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह जो भी क्वेश्चन है वो इसी किताब के आप कर लो, जो भी चीजें आपको मिल जाएंगी, फायदा हो जाएगा। बाकी मैं 1-2 चीजें और बता दूंगा। तो रीजनिंग में कोई किताब आप परचेज मत करो, सिंपल एक मॉड्यूल ये ले लो जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का ही है, ये यूपीएसआई फाइल 4 है। इसी में से क्या काम करो, टॉपिक कोई भी कहीं से उठा लो, यूट्यूब से देख लो या कहीं से भी, जहां से भी आपको अच्छा लगता हो, किताब कोई ना कोई होगी आपकी। पर रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बस आपको अप्लाई करना है, तो आप टॉपिक वाइज चीजें उठाते रहो और प्रीवियस ईयर पेपर से टॉपिक वाइज चीजों करते रहो। प्रॉब्लम आए तो नेट का या वाईटी का इस्तेमाल करो, यूट्यूब का इस्तेमाल करो, इतने से ही आपका काम बन जाएगा। तो